at a very, very short notice in a very large number. We are indeed very much grateful to all of you to have come to this press meet, which is being held after quite some time. Last time we met in February 19. Before we formally go through this press meet, I would request Honorable CGMT Assam Circle Sri Sandeep Govil sir to say a few words. नमस्कार। आप सभी लोगों को पूजा दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं। पूरे आसाम टेलीकॉम सर्कल की तरफ से मैं आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। फरवरी 2019 में हमारी लास्ट प्रेस मीट हुई थी, तब हमने यह डिसाइड किया था, ये डिक्लेयर किया था कि हम आसाम में 4G सर्विसेज लॉन्च बहुत शीघ्र करेंगे। और आज मुझे यह बताते हुए हर्ष है कि आसाम के 14 डिस्ट्रिक्ट्स और टाउन्स में 4G सर्विसेज हमने शुरू कर दिए हैं और 8 और सिटीज़ एंड टाउन्स में अक्टूबर महीने में हम ये 4G सर्विसेज लॉन्च कर देंगे। आज के इस प्रेस मीट का एक बहुत खास वजह यह भी है, पिछले 2-3 दिन से आप सब लोगों ने भी देखा होगा कि एक बहुत नेगेटिव पब्लिसिटी BSNL के बारे में की जा रही है। स्पेशली दिल्ली से जो चीज़ शुरू होती है वो धीरे धीरे करके पूरे भारतवर्ष में फैल जाती है कि एज इफ BSNL MTNL को बंद किया जा रहा है। मुझे यहाँ आप सब लोगों को यह बताते हुए हर्ष है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऐसा कोई प्लान नहीं है कि BSNL MTNL को बंद किया जा रहा हो। इनफैक्ट ये जब नया हमारा मोदी सरकार बना था, तभी हमारे मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद जी ने भी यह बताया था, पार्लियामेंट हाउस में सभी को बताया था कि BSNL MTNL के लिए रिवाइवल पैकेज इज ऑन प्लान और वो बहुत शीघ्र ही रिवाइवल पैकेज को लॉन्च किया जाएगा। इसी सिलसिले में एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स भी बनाया गया है। श्री अमित शाह जी हमारे होम मिनिस्टर उस ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के चेयरमैन हैं और ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने BSNL MTNL रिवाइवल के लिए अपनी सहमति दी हुई है। फाइनेंस मिनिस्टर भी उसके सदस्य हैं, हमारे कम्युनिकेशन मिनिस्टर उसके सदस्य हैं। तो इन सभी हाई प्रोफाइल मिनिस्टर्स, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने BSNL MTNL को रिवाइवल करने के लिए एक पैकेज की सिफारिश की है, जो कि बहुत शीघ्र गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा अनाउंस किया जाएगा। उसमें 2-3 चीजें हैं। BSNL को एक VRS का पैकेज दिया जाएगा। मे बी जो भी हमारे एम्प्लॉयज VRS लेना चाहते हैं वो VRS ले सकेंगे। BSNL के असेट्स का मोनेटाइजेशन करने की छूट होगी। जैसा आप सभी लोगों को पता है, BSNL में काफ़ी असेट्स हैं, फिक्स असेट्स, लैंड, बिल्डिंग्स, जिनको की मोनेटाइज करके हम काफ़ी पैसा एकत्रित कर सकते हैं। एंड थर्ड थिंग वुड बी 4G स्पेक्ट्रम टू बी गिवन टू BSNL। ये 3-4 मोटी मोटी बातें हैं जो कि उस रिवाइवल पैकेज में चल रही हैं। एंड एज ऑफ टुडे किसी एक न्यूज़पेपर से ये बात उठती है कि BSNL MTNL को बंद कर दिया जाएगा और आज का डिजिटल ज़माने में बहुत जल्दी ही ट्विटर, फेसबुक और व्हाट्सएप पे इमीडिएटली ये खबर आग की तरह फैल जाती है कि एज इफ BSNL MTNL को कल ही बंद किया जा रहा है। There is no such proposal with Government of India for closure of BSNL MTNL. BSNL is a strong company, is a 100% government-owned company, which is working in all nooks and corners of India, and is providing all kinds of services and will continue to provide all kind of services in all corners of India. आपको ये बताते हुए मुझे हर्ष है कि अभी इसी महीने में BSNL आसाम सर्कल ने
आसाम स्टेट गवर्नमेंट के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया है वर्थ ₹25 करोड़ फॉर एस्टैब्लिशिंग पब्लिक फैसिलिटेशन सेंटर्स। ये पब्लिक फैसिलिटेशन सेंटर्स 77 डिस्ट्रिक्ट्स में स्टेट गवर्नमेंट बनाना चाहती है, इंक्लूडिंग कार्बी आंगलोंग एंड दीमा हसाऊ। 77 सेंटर्स बनाने का एग्रीमेंट बीएसएनएल आसाम सर्कल ने स्टेट गवर्नमेंट के साथ साइन किया है फॉर ए पीरियड ऑफ 3 years, and in next 3 to 4 months BSNL would be establishing all these centers from where all digital services would be available to all जितने भी हमारे यहाँ के असम में रहने वाले निवासी हैं उन सभी को इन 77 डिस्ट्रिक्ट्स में सभी डिजिटल सर्विसेज जो स्टेट गवर्नमेंट देती है वो बीएसएनएल के द्वारा प्रदान की जाएंगी। यह बताने का मेरा एक मुद्दा यह भी है कि आप लोग जब ये सोच सकते हैं कि बीएसएनएल इतने बड़े बड़े वर्क ऑर्डर्स ले रहा है तो बीएसएनएल को बंद करने की बात कहां से आएगी। सो दिस इज जस्ट, आप लोगों ने भी पढ़ा होगा, एक न्यूज़पेपर की स्टोरी आई थी, उन्होंने कहा फ्रॉम द सोर्सेज ऑफ फाइनेंस मिनिस्ट्री, ना किसी सोर्स का नाम है ना वो कब की स्टोरी है क्या है, एंड नो वन नोज अबाउट इट। सो माय firm request to all of you would be not to heed rumors, such kind of rumors, क्योंकि एक तरह से ये दुष्प्रचार हो जाता है और हमारे जितने भी कस्टमर्स हैं उनके मन में भी ये चीज आने लगती है कहीं ये बात सच तो नहीं है। क्योंकि कोई भी हमने देखा है एक र्यूमर जिसको यदि 10-20 लोग बोल देते हैं तो अगला 21वां आदमी उसको शायद सच मानने लगता है। और आज के डिजिटल कम्युनिकेशन के जमाने में इस तरह की र्यूमर्स फैलना बहुत आसान हो जाता है। Maybe I will not blame anyone कि कौन इस तरह की खबरें फैला रहा है। This may be by some people, vested interest हमेशा रहते हैं इस तरह की खबरों को फैलाने के पीछे, जो कि ना चाहते हो कि बीएसएनएल इतने टफ कंपटीशन में भी बीएसएनएल इतनी प्रगति कर रहा है। हर महीने आप लोगों ने यदि टीआरएआई का डाटा देखा हो तो सिर्फ 2 ही ऑपरेटर हैं जो कि टक्कर दे रहे हैं एक दूसरे को, और बीएसएनएल का मार्केट शेयर कंटिन्यूअसली इंक्रीज कर रहा है। तो शायद सभी को ये लगता होगा कि इतने टैरिफ वार होने के बावजूद भी हाउ बीएसएनएल इज सर्वाइविंग, और बीएसएनएल को बंद कर दिया जाए तो शायद अच्छा होगा। तो वो सोचते हुए किसी ने इस तरह का र्यूमर्स फैलाने की शायद कोशिश की होगी। बट अगेन आई वुड लाइक टू tell each one of you and all state governments, all Assam people, not only Assam, all over India, कि स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इस तरह का कोई प्रपोजल नहीं है कि बीएसएनएल को कभी भी बंद किया जाएगा। बीएसएनएल इज ए स्ट्रॉन्ग कंपनी एंड विच वुड ऑलवेज कंटिन्यू टू फंक्शन विथ इट्स अटमोस्ट एफिशिएंसी। कुछ प्रॉब्लम्स हैं बीएसएनएल के साथ में, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं अभी, बट डेफिनेटली दैट आर बीइंग टेकन केयर ऑफ एंड वुड बी टेकन केयर ऑफ विद द हेल्प ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एंड देयर इज नो डाउट कि इस तरह की प्रॉब्लम में बीएसएनएल 2008 में भी आया था और हम और बहुत मेहनत करने के बाद उससे उभर कर ऊपर निकले थे। और मुझे बताते हुए हर्ष है कि इसीलिए हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने लाल किले की प्राचीर से बीएसएनएल का नाम लिया था कि इस तरह की प्रॉब्लम से उठकर बीएसएनएल वापस मजबूत खड़ा हुआ है। और वही जज्बा हमारे सभी एम्प्लॉयज और स्टाफ के बीच में है। हम लोग सभी स्टाफ ऑफिसर्स जिस तरह से मेहनत आजकल कर रहे हैं, इन द लिमिटेड रिसोर्सेज डेफिनेटली वी विल इमर्ज विक्टोरियस, देयर इज नो डाउट इन दैट। जैसा मैंने बताया, स्टेट गवर्नमेंट के साथ हमने एक 25 करोड़ रुपए का भी वर्क ऑर्डर लिया है। साथ ही साथ में यूआईडी जो कि आधार कार्ड बना के ऑल ओवर इंडिया में देती है, यूआईडी के साथ में भी बीएसएनएल ने एक आधार एनरोलमेंट केंद्र बनाने का कॉन्ट्रैक्ट बीएसएनएल ने लिया है। आसाम टेलीकॉम सर्कल ने भी इसमें अपनी अहम भूमिका निभा रहा है और हमारे पूरे ऑल ओवर आसाम में 45 सर्विस सेंटर्स पे हम लोगों ने आसाम आधार एनरोलमेंट केंद्र AEK जिसको हम कहते हैं वो हमने शुरू कर दिए हैं। हम गुवाहाटी की बात करें तो जैसे पान बाजार है, उल्लूबारी है,
नून माटी है, दिसपुर है और काला पहाड़, ये 5 जगह पर हमने आधार एनरोलमेंट केंद्र ऑलरेडी शुरू कर दिए हैं और बहुत शीघ्र हम इनको रंगिया और विजयनगर में भी शुरू करेंगे। सिमिलरली नलबारी बोंगईगांव में है, बारपेटा रोड है, तेजपुर, डिब्रूगढ़, लखीमपुर, जोरहाट, नौगांव, जितने भी बड़े बड़े टाउन्स हैं उन सभी टाउन्स में बीएसएनएल ने आधार एनरोलमेंट केंद्र शुरू कर दिए हैं। इसके बारे में हम आपको अभी बताएंगे। यह भी बताने का पर्पज यही है, जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बीएसएनएल पे इतने वर्क ऑर्डर्स देने का विश्वास है तो बंद करने की बात कहां से आएगी। तो मैं आगे अपन एक छोटा सा प्रेजेंटेशन देखने के बाद में वी विल डिस्कस इन डिटेल। मेन मुद्दा मेरा कहने का पर्पस, आप सब लोगों को आज बुलाने का पर्पस यही था कि इस तरह का जो दुष्प्रचार बीएसएनएल के बारे में किया जा रहा है, कृपया इसके ऊपर विराम लगाएं। आप सब लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है, बीएसएनएल आपकी अपनी कंपनी है। यू ऑल हैव बीन वेरी सपोर्टिव ऑफ बीएसएनएल सिंस लास्ट 150 ईयर्स, जब से कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम बना था और बाद में बीएसएनएल बना है। वी हैव बीन ट्राइंग टू प्रोवाइड ऑल सर्विसेज टू ऑल पीपल, ऑल कस्टमर्स विथ आवर अटमोस्ट इफिशिएंसी। कहीं ऊंच नीच हो सकती है, हमारे बीच में भी कुछ कमजोर कड़ियां हमेशा हो सकती हैं, बट हम हमेशा अवेलेबल हैं उनको दुरुस्त करने के लिए। वी आर ऑलवेज अवेलेबल टू करेक्ट अवरसेल्व्स। कई बार टेलीफोन लाइंस फॉल्टी हो जाती हैं, हम लोग टाइम पे शायद उन्हें ना भी ठीक कर पाते हों, बट वी आर ऑलवेज अवेलेबल। ऑल काइंड्स ऑफ कंप्लेंट्स वी आर रीडिंग टू एंड वी ऑलवेज ट्राई टू एनफोर्स कि हमारी अच्छी से अच्छी सर्विस आप सभी लोगों को मिले। एक और चीज मैं आप लोगों को बताऊं, बीएसएनएल जो कहता है वो कहता है और ऐसा नहीं कि बाद में उसमें पलट जाए। आप लोगों ने भी देखा होगा पिछले 2-3 दिन से एक फिर किसी ऑपरेटर ने कहा था कि हम हमेशा फ्री कॉलिंग सर्विसेज देंगे, जो कि फ्री कॉलिंग सर्विस अब नहीं रह गई है एंड दे हैव स्टार्टेड चार्जिंग फॉर कॉल्स बीइंग मेड टू अदर ऑपरेटर्स। सो अगेन एक लालच वाली बात होती है कि किसी को फ्री सर्विस दे के आप लालच लगाएं और फिर बाद में अपना टैरिफ बढ़ा दें। बीएसएनएल नेवर इंडल्जेस इन सच काइंड्स ऑफ टैक्टिक्स। आप लोगों ने हमेशा देखा है, जब बीएसएनएल ने अपनी मोबाइल सर्विस लॉन्च की थी तब बीएसएनएल वाज द फर्स्ट ऑपरेटर टू गिव फ्री इनकमिंग सर्विसेज, जिसके लिए कि भी उस समय के ऑपरेटर 4 रुपए और 8 रुपए पर मिनट चार्ज करते थे एंड बीएसएनएल वाज द ओनली ऑपरेटर हु केम आउट दैट व्हाई देयर शुड बी एनी चार्जेस फॉर रिसीविंग द कॉल्स एंड वी प्रोवाइडेड विथ इनकमिंग फ्री सर्विसेज। देन वी स्टार्टेड नॉर्थ ईस्ट रोमिंग फ्री, देन अल्टीमेटली ऑल इंडिया रोमिंग फ्री सर्विसेज। ये सब बीएसएनएल लेकर आया था। यदि शायद मुझे कहने में कोई हर्ज नहीं कि शायद बीएसएनएल एज ए गवर्नमेंट ऑपरेटर ये सर्विसेज नहीं लॉन्च करता तो शायद आज भी हम लोग भी बहुत ज्यादा टैरिफ दे रहे होते। एंड कुछ ऑपरेटर्स ने वापस से अपनी फ्री सर्विस को छोड़कर वापस चार्जेबल कर दिया है। दैट इज अगेन नॉट करेक्ट। इस तरह का जो प्लान हम कहते हैं, हम जो डिसीजन लेते हैं कि हमेशा बीएसएनएल इज अगेन ए ट्रू ऑल फ्री सर्विस प्रोवाइडर्स, जो हम प्लान में दे रहे हैं, जो हम कहते हैं कि फ्री रहेगा वो हमेशा फ्री रहेगा। दिस इज व्हाट आई वुड लाइक टू टेल ऑल ऑफ यू and will request you to just go through a 5-minute presentation to tell you about the latest plan and the 4G services, and then we can discuss in detail. Thank you. I'll request GM Marketing Toshniwal just to go through the presentation. धन्यवाद सर, आपने काफी अच्छी तरह से जो दुष्प्रचार चल रहा है उसके बारे में पूरे हाउस को अवगत कराया है। Now with the permission of the house, I would like to go through a brief presentation. हमने हाल ही में दुर्गा पूजा का त्योहार मनाया है। असम में जैसे सीएम सर ने बताया, हमने 4G सर्विसेज लॉन्च कर दी है। कुल 24 शहर हम कवर करने जा रहे हैं फर्स्ट फेज में, जिसमें से 18 शहर हमने ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, जिसकी लिस्ट यहाँ दी गई है, और जो 6 शेष बच गए हैं उनको भी हमारी उम्मीद है कि अक्टूबर के अंत तक हम 4G वहाँ उन शहरों में लॉन्च कर पाएंगे। यहाँ ये मैं बताना चाहूँगा कि ये 4G 18 शहरों में लॉन्च करने के बाद में हमारा जो डाटा का थ्रूपुट था वो 40% से ज़्यादा बढ़ गया है। पहले पर डे हमारा करीब 16 to 17 टेराबाइट हम लोग
डाटा यूज करते थे हमारे कस्टमर्स, और ये 4G लॉन्च होने के बाद में ये डाटा 40% से बढ़ के ऑलमोस्ट 28 टेराबाइट पर डे तक पहुंच गया है। ये और 6 शहरों में और पहुंचने के बाद में हमारा डाटा यूसेज सभी कस्टमर के द्वारा डबल हो जाएगा। और 4G के लिए हम कोई स्पेशल एडिशनल चार्ज अपने कस्टमर से नहीं ले रहे हैं, नो सेपरेट चार्जेस फॉर 4G, हमारे सेम प्लान है। वहीं पर हमने 3G, अब आप कहेंगे कि 4G का स्पेक्ट्रम तो BSNL के पास नहीं है, तो BSNL ने 4G सर्विसेज कैसे लॉन्च की हैं? करंटली चूंकि सेपरेट 4G स्पेक्ट्रम BSNL के पास नहीं है, इसलिए हमने अपना 3G का स्पेक्ट्रम ही 4G के लिए यूज करने हैं। इन शहरों में हमने 3G सर्विसेज बंद करके और 3G के स्पेक्ट्रम को ही 4G के लिए इस्तेमाल किया है, और हमारे कस्टमर्स को मोर देन 25-30 Mbps की स्पीड आज मिल रही है। जैसा कि अभी सीजन सर ने अपने उद्बोधन में बताया था कि BSNL के जो कस्टमर सर्विस सेंटर्स हैं, वहाँ हमने आधार एनरोलमेंट और आधार मॉडिफिकेशंस का कार्य भी शुरू कर दिया है। तो कुल हमारे 43 सर्विस सेंटर हैं जहाँ पर हमें इस कार्य को करने की अनुमति मिली है, और उसमें से अब तक हम 37 सर्विस सेंटर्स पर यह सेवा चालू कर पाए हैं, और 6 में अतिशीघ्र हम करने जा रहे हैं। पूरी की पूरी लिस्ट दी गई है और इसका प्रिंट आउट भी आप सभी को दिया गया है। जैसा कि अभी सर ने बताया, BSNL की फ्री अनलिमिटेड का मतलब फ्री अनलिमिटेड है। BSNL किसी तरह का कोई IUC चार्ज कस्टमर्स से लेवी नहीं करता है। मुझे इस बात को बताने में हर्ष हो रहा है कि हमारे जितने भी अनलिमिटेड प्लान्स हैं वो ट्रूली अनलिमिटेड हैं, जबकि एक प्राइवेट ऑपरेटर आज जिसने कहा था कि मैं फ्री सर्विसेज दूंगा लाइफ टाइम तक, अभी जबकि IUC रेजिम ये तो सबको ही पता था कि 31 दिसंबर 2019 तक तो रहना ही था, तो उसके पहले आज ऐसी क्या आफत आ गई कि उन्होंने 10 अक्टूबर से ही 6 पैसे चार्ज करना शुरू कर दिया। मैं ये मानता हूं कि चलिए ठीक है, आपने 6 पैसे चार्ज करना शुरू किया अदर ऑपरेटर से, अगर आपके पास कॉल्स आते हैं तो आपका कस्टमर अगर दूसरे ऑपरेटर को कॉल करता है तो आपको 6 पैसे मिलते हैं अदर ऑपरेटर से, तो क्या आप ये 6 पैसे उनको रिफंड कर रहे हैं, कस्टमर्स को एडजस्ट कर रहे हैं? या तो कस्टमर्स को दे या फिर अदर ऑपरेटर्स को ये पैसा शेयर करें, वो नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब उनका एकमात्र मोटिव है प्रॉफिट किसी तरह से बनाना। उन्होंने 10 रुपये पर जी का डेटा का प्राइस रखा है, लोगों को भ्रमित करने की बात है। आज BSNL 3 रुपये 73 पैसे में अनलिमिटेड वॉइस 250 मिनट पर डे, 3.5 GB डेटा पर डे, 100 SMS पर डे, और इसके अलावा फ्री कॉलर ट्यून की सर्विस विद अनलिमिटेड सॉन्ग चेंज दे रहा है सिर्फ 3 रुपये 73 पैसे पर डे में। और जबकि रिलायंस जियो कह रहा है कि नहीं, हम आपको जो पैसा लेंगे उसके बदले आपको हम 1 GB डेटा देंगे 10 रुपये के बदले। आप देखिए 3 रुपये 73 पैसे में 3.5 GB प्लस वॉइस प्लस SMS प्लस कॉलर ट्यून, और वहां सिर्फ 10 रुपये का वो 1 GB डेटा दे रहा है। तो एक तरह से ये लोगों को सिंपल सी भाषा में कहना चाहिए, लोगों के साथ धोखा हो रहा है। लोग एक उम्मीद बनाकर गए थे कि हमें लाइफ टाइम तक फ्री कॉलिंग मिलेगी, जो कि अचानक से एब्रप्टली उन्होंने बंद कर दी। नेक्स्ट, ये जो मैं जिस प्लान की बात कर रहा था, ये हमारा प्लान वाउचर है 1699। ये नए कस्टमर्स के लिए भी है, और जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं वो भी इस प्लान के थ्रू माइग्रेट कर सकते हैं। अक्टूबर के महीने में, चूंकि ये त्योहारी सीजन है, BSNL ने एक स्पेशल सुविधा कस्टमर्स को मुहैया करवाई है, जिसके तहत इसकी वैलिडिटी 90 दिन तक अतिरिक्त मिल रही है। हमारी इस प्लान की वैलिडिटी 365 डेज है, लेकिन अक्टूबर के माह में अगर कोई भी कस्टमर इस प्लान से रिचार्ज कराता है तो उसे 90 दिन की अतिरिक्त वैधता मिलेगी। तो टोटल वैलिडिटी हमारी होगी 455 डेज। और बाकी जो फीचर्स मैंने बताए वो सारे फीचर्स हैं, इसका प्रिंट आउट भी आप लोगों को दिया गया है। अब आप देखेंगे 1699 फॉर 455 डेज, यानी 3.73 पैसा पर डे कस्टमर को चार्ज लगेगा, एंड ही विल गेट अनलिमिटेड वॉइस कॉल्स एंड 3.5 GB डाटा पर डे एंड 100 SMS पर डे।
इससे अच्छा प्लान, इससे सस्ता प्लान आज की तारीख में पूरे इंडिया में किसी भी ऑपरेटर के पास अवेलेबल नहीं है जो कि बीएसएनएल दे रहा है। ये एक्स्ट्रा 90 डेज की वैलिडिटी अभी अक्टूबर महीने के लिए, इस महीने में जो भी इस प्लान से रिचार्ज कर लेगा उसे 455 डेज मिलेंगे। 1 नवंबर के बाद हो सकता है कि ये एक्स्ट्रा जो हम 90 डेज की वैलिडिटी दे रहे हैं ये ना रहे तो भी 365 डेज तो उसको मिलेंगे ही, और यदि प्रमोशनल ऑफर एक्सटेंड हो जाएगा तो ही मे गेट 455 डेज आल्सो। सो ये मतलब 3 रुपये 73 पैसा पर डे इज एब्सोल्युटली नथिंग, जिसमें कि उसको 3.5 GB डाटा एंड अनलिमिटेड वॉइस, ट्रू अनलिमिटेड वॉइस फ्री उसको मिलेगी। ये हमारे इस फेस्टिव सीजन में बीएसएनएल कॉर्पोरेट ऑफिस ने काफी सारे प्लान्स लॉन्च किए हैं, जिसका कि हमने एक ही सीट में सारी जो प्रीपेड हमारे मोस्ट पॉपुलर प्लान्स हैं उनको एक ही स्लाइड में इंक्लूड किया है। जो ऊपर की रो में है, फर्स्ट रो में अनलिमिटेड प्लान्स, तो ये नए कस्टमर्स के लिए भी है और ये माइग्रेशंस के लिए भी है, एक्सेप्ट द फर्स्ट। जो फर्स्ट वाला प्लान है 106, 107 वो सिर्फ नए कस्टमर्स के लिए है। बाकी सारे प्लान्स एग्जिस्टिंग कस्टमर्स भी यूज कर सकते हैं, नए कस्टमर्स भी उन्हीं प्लान से रिचार्ज करवा सकते हैं। इनमें जो डेटा पर डे है वो भी दिया गया है, ये ट्रूली अनलिमिटेड प्लान्स है। डेटा इसमें 1.5 GB पर डे या 2 GB पर डे जो दिया गया है ये FUP डेटा लिमिट्स है, फ्री फेयर यूजेस पॉलिसी के तहत जो डेटा है वो ये है। इसके बाद भी डेटा रिस्ट्रिक्ट हो जाता है, उसकी स्पीड थ्रोटल हो जाती है 40 kbps, बट डेटा इज अनलिमिटेड। वैलिडिटी इनकी नीचे दी गई है 24 डेज, 28 डेज अकॉर्डिंगली। और जो अनलिमिटेड कॉल्स हैं वो 250 मिनट्स पर डे है किसी भी नेटवर्क पर, और एडिशनल फ्रीबीज के तहत 1.5 GB डेटा पर डे कुछ पर्टिकुलर प्लान्स में दिया गया है, जो कि मैंने अलग से लिखा है। ये अक्टूबर के माह के लिए 1.5 GB पर डे है, और नवंबर और दिसंबर में दिस विल बी 1 GB पर डे। नहीं, उनसे बेटर है। किसी भी नेटवर्क में आप अगर जाएं तो 1699 प्लान में 455 डेज की वैलिडिटी कोई नहीं दे रहा है और इतना डेटा कोई नहीं दे रहा है। नहीं, बाकी देखिए 106, 107 में बीएसएनएल 1 GB पर डे दे रहा है 24 डेज के लिए। दूसरे की जो मैंने देखा है 129 की एसटीवी है, उसमें वो 1 GB दे रहा है, 139 में 2 GB दे रहा है टोटल। नहीं, प्रीपेड पोस्टपेड का डिफरेंस वो कस्टमर बेस क्लाइंटेल अलग है, और दिस डिफरेंस इज अक्रॉस ऑल ऑपरेटर्स। जी नहीं, वो अगर पोस्टपेड कस्टमर भी अगर चाहे कि वो अनलिमिटेड 2021 जनवरी तक का रिचार्ज कराना चाहता है तो वो 1699 प्लान में आ सकता है। उनको कोई बाध्यता नहीं है कि वो पोस्टपेड में ही रहे। जी नहीं, पोस्टपेड एक्चुअली डिपेंड करता है, काफी लोगों को बिल की आवश्यकता होती है, उनको रिम्बर्समेंट मिलता है कंपनी से, इसलिए वो पोस्टपेड की सर्विसेज रखते हैं। नहीं, ये क्रॉस ऑपरेटर्स इसी तरह का ट्रेंड है। और बीएसएनएल की पोस्टपेड सर्विस में मुझे बताने में हर्ष है, सबसे सस्ती है। हमारा 111 रुपये का जो प्लान है वो आज किसी भी ऑपरेटर के पास नहीं है पोस्टपेड सेगमेंट में। नहीं, पोस्टपेड और प्रीपेड में टैरिफ का डिफरेंस हमेशा रहेगा। ये बहुत ज्यादा हाँ, नहीं है। आप ये देखेंगे अगेन इट इज एज पर द इंडस्ट्री नॉर्म, जिसमें कि बीएसएनएल का डिफरेंस सबसे कम है। बीएसएनएल का पोस्टपेड का प्लान 111 रुपए का है, जिसमें ऑलमोस्ट सेम काइंड ऑफ अनलिमिटेड कॉलिंग सर्विस अवेलेबल है। उसमें डाटा जरूर कम है। एज गुड एज फॉर 30 डेज आप देखेंगे तो 111 रुपए में अनलिमिटेड वॉइस मिल जाती है, एज गुड एज FRC 106, 107 जैसा। लेकिन इससे आप दूसरे ऑपरेटर से जब कंपेयर करेंगे तो
आप किसी भी ऑपरेटर में पाएंगे कि मेरे 400 से नीचे का कोई पोस्टपेड प्लान किसी भी ऑपरेटर में आज की तारीख में उपलब्ध नहीं है, किसी भी ऑपरेटर में उपलब्ध नहीं है अदर देन बीएसएनएल। बीएसएनएल आज भी 111 में दे रहा है, 225 में दे रहा है, 325 में दे रहा है। दोनों का अपना अपना अलग एडवांटेज डिसएडवांटेज है। पोस्टपेड में देने के मतलब आप देखेंगे तो कम से कम 1 मंथ एंड 30 डेज 15 डेज इतना आपके पास रोल बैक पीरियड मिलता है। लाइक क्रेडिट कार्ड, प्रीपेड और पोस्टपेड, क्रेडिट कार्ड यूज करना या डेबिट कार्ड यूज करना, दोनों में डिफरेंस है। आपने डेबिट कार्ड यूज किया तो आपके अकाउंट से आज पैसा कट जाता है, क्रेडिट कार्ड आप यूज करते हो तो 10 दिन से लेकर और 45 डेज तक का क्रेडिट आपको मिलता है। सेम इज ट्रू विथ प्रीपेड एंड पोस्टपेड। प्रीपेड आज आपने कॉल किया, आज आपके पास से पैसे कट गए। पोस्टपेड में यू पे इट आफ्टर 45 डेज, 30 दिन का महीना और 15-20 दिन का आपके पास बिलिंग साइकिल। दैट इज द ओनली डिफरेंस। दैट्स व्हाई पोस्टपेड इज लिटिल कॉस्टलियर देन प्रीपेड। also have advance from postpaid. वो कस्टमर, देखिए मैं बताता हूं। हाँ सिंह साहब, आपने बहुत अच्छा पॉइंट निकाला है। बीएसएनएल ने अभी आप देखेंगे मार्च महीने में एक स्कीम लेकर आए थे। इन दैट यदि समवन पेज फॉर 2 years इन एडवांस तो उसको ऑलमोस्ट 50 से 60% डिस्काउंट वाज बीइंग ऑफर्ड। क्या स्कीम थी वो? लूट लो ऑफर, जिसमें कि यदि किसी कस्टमर ने 2 साल का अप टू 60% डिस्काउंट वाज बीइंग ऑफर्ड इन प्लान 525 एंड 725 एनुअल प्लान। Now that is capturing a captive audience. कैप्टिव ऑडियंस, आप 2 साल उसको 2 साल तक वो हमारे साथ में रहेगा। My point is, let's say I have a plan of 750 rupees, जी। which comes to about 1000 rupees. जी। Now I'm paying 1000 rupees to BSNL every month, whereas I am getting only 1.5 GB data. You say unlimited, after 1.5 GB, let's say the speed drops. Here, you are giving for 100 rupees, 10% of that amount. Gap should be there, but here you are charging 10% of the 1000 rupees, you are giving 3.5 GB. And unlimited call, Okay. 100 SMS. There has to be some sort of a मैचिंग बिटवीन balance has to be struck. प्रीपेड एंड पोस्टपेड है। Either you, he said very rightly कि अगर आपको पोस्टपेड डिस्करेज करना है तो उसको डिसकंटिन्यू कर दो। नहीं, वी नेवर You say कि all those who don't want postpaid, जो जिसको कंटिन्यू करना है वो यस करके भेज दो, बाकी का हम प्रीपेड में कन्वर्ट कर देंगे। नहीं, वी आर कंटिन्यूअसली री एग्जामिनिंग द पोस्टपेड टैरिफ्स। और आपने देखा होगा पोस्टपेड का टैरिफ भी कम हुआ है। इसमें कहीं पे भी नॉट इवन वन स्कीम नहीं, वो इस पोस्टपेड नहीं इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि हाँ ये सारे प्रीपेड के प्लान्स हैं। एंड बिकॉज अभी क्लाइंटेल प्रीपेड की बात करता है इसलिए प्रीपेड का दिखाया। अदरवाइज पोस्टपेड प्लान्स आर आल्सो देयर which has not been shown there. But if there is no relief for the postpaid customers, who is your permanent customer? नहीं, हमारे कस्टमर सिंह साहब प्रीपेड वाले भी, हम सभी कस्टमर्स को चाहेंगे कि हमारे सारे प्रीपेड के कस्टमर्स भी हमारे साथ परमानेंट हमेशा बने रहे। आज कितने परसेंट है? 5%। पोस्टपेड इज अबाउट 5%। पोस्टपेड इज अबाउट 5%। रेवेन्यू, आई एम टॉकिंग अबाउट रेवेन्यू शेयर। नहीं, रेवेन्यू शेयर वाइज इट इज हायर, मतलब कस्टमर बेस वाइज इट इज अबाउट 5%। बट रेवेन्यू शेयर ऑफ पोस्टपेड दैट आई विल फाइंड इट आउट एग्जैक्टली कितना है, बट इट इज डेफिनेटली हायर। और हम चाहेंगे कि हमारे पोस्टपेड के कस्टमर्स भी हमेशा हमारे साथ बने रहें। एंड इफ एनी रीलुक इज टू बी डन ऑन द पोस्टपेड टैरिफ वी विल डेफिनेटली इट्स ऑल। नहीं, कोई चेंज करने का जरूरत नहीं है, डेफिनेटली नहीं, कोई नहीं, वी विल गेट इट चेक अप अगेन। या प्लीज। नहीं, देखिए मैं बताता हूं, कस्टमर बीएसएनएल के साथ में हमेशा अट्रैक्टेड है। मैंने जैसे शुरू में बताया, इतने पूरा 2 साल का आप देख लीजिए, जब से फ्री सर्विस के नाम पे ऑपरेटर ने लॉन्च किया था, उसके बाद से सिर्फ जियो और बीएसएनएल यही 2 ऑपरेटर ग्रो किए हैं। आप पूरा टीआरआई का 2 साल का मंथ टू मंथ डाटा निकाल के देख लीजिए। ओनली 2 ऑपरेटर्स हैव ग्रोन जिनका मार्केट शेयर बढ़ा है।
गांव में तो नेटवर्क नहीं मिलता है। नहीं, देखिए ये मैं हो सकता है, अगेन आई सेड कि कहीं पर हमारी कमियां हो सकती हैं, कहीं पे हमारा कवरेज नहीं हो, दैट इज ऑलवेज पॉसिबल कि सम प्लेसेस माय कवरेज मे नॉट बी अवेलेबल। सिटी में भी है, ये जो प्रॉब्लम है ना नेटवर्क का, ये सिटी में भी है। मैं अभी पान बाजार से आया हूँ। नहीं, दैट वुड नीड टू बी चेक्ड अप। सिटी एरियाज में कवरेज का इश्यूज नहीं होना चाहिए, डेफिनेटली नहीं होना चाहिए। इफ देर इज सम प्रॉब्लम वी विल गेट इट चेक्ड। नो, वी विल गेट इट चेक्ड अप सिटी एरियाज में। अभी हाँ, I have just come from Pan Bazar. I was sitting at one place and I was not getting that. डाटा वी आप लोकेशन जस्ट शेयर कीजिएगा, वी विल गेट इट। मैं घर का अच्छा। मतलब 50 बार अब तो मैंने बोलना बंद कर दिया है। I have stopped giving complaint because I have given it up. नहीं, शहर में इश्यू नहीं आना चाहिए, एज मैडम सेड और सिंह साहब बता रहे हैं। वी विल गेट इट चेक्ड अप कि बट जहां रूरल में देयर आर डेफिनेटली सम पॉकेट्स जहां हमारा बीटीएस नहीं है, क्योंकि पिछले इतना ज़्यादा अभी हम एक्सपांशन नहीं कर पाए हैं। सो देयर आर सर्टन इश्यूज की जहां बीएसएनएल में रूरल एरियाज में हमारा कवरेज में कुछ इश्यूज हो। टोटल कितना टावर है आपका बीएसएनएल? गुवाहाटी में कितना होगा यार अपना? अराउंड 400 प्लस टावर्स आ रहे हैं। फिर भी नेटवर्क नहीं मिलता है। नहीं, ऐसा नहीं होगा। देखिए मैं आपको बताऊं, देखिए क्या होता है, नेटवर्क इज ए सच ए थिंग टुडे। समझिए इस बिल्डिंग की एक बिल्डिंग है, यहाँ टावर लगा हुआ है, एंड आफ्टर 6 months वी फाइंड कि उसके सामने एक और बड़ा बिल्डिंग बन गया, तो यहाँ जो पीछे रहता है उसको कवरेज मिलना बंद हो जाता है। हाँ, दैट इज इट्स ए कंटिन्यूअस एक्सरसाइज कि यदि यहाँ एक बड़ा बिल्डिंग बन गया है तो उसके पीछे देन वी हैव टू हैव सम वन मोर टावर कि इस एरिया को कवरेज मिलने लगे। ये एक्सरसाइज बीएसएनएल को भी हमेशा बीएसएनएल करता रहता है, ऐसा नहीं है कि नहीं करता है। इस तरह से आप लोगों के फीडबैक कहीं मिलता है कि पहले कवरेज मिलता था और अभी नहीं मिलता है। सो वी डेफिनेटली डू दिस एक्सरसाइज एंड इंस्टॉल न्यू टावर्स सो दैट कस्टमर्स को प्रॉब्लम ना हो। डेफिनेटली Guwahati has been left out of 4G. जियो मार्केट में आए थे तो जियो मार्केट में आए थे तो लगभग 2-3 महीने के अंदर में बाकी सारे नेटवर्क भी पहुंचे। देखिए मैंने जैसे अभी बताया आपको, बीएसएनएल के पास 4G का स्पेक्ट्रम नहीं है, एंड दैट इज द रीजन कि 4G हम लोग स्टार्ट नहीं कर पा रहे थे। सॉरी, देन बीएसएनएल डिसाइडेड कि 4G का स्पेक्ट्रम चूंकि नहीं मिल रहा है, सो लेट अस स्टार्ट 4। नहीं, ये नहीं, मतलब इट्स ए बार-बार आपको गवर्नमेंट को सेव करने के लिए बात बोल रहा है, ये कस्टमर तो बुर्बक नहीं है ना। नहीं, कोई बात नहीं, मैं ये नहीं कहता। 4G स्पेक्ट्रम ना होने के कारण से बीएसएनएल ने 4G सर्विसेज लॉन्च नहीं किया था, लेकिन देन बीएसएनएल डिसाइडेड दैट यूजिंग 3G स्पेक्ट्रम वी विल, क्योंकि स्पेक्ट्रम तो सेम है, सो देन वी हैव स्टार्टेड प्रोवाइडिंग 4G सर्विसेज। और जिन 18 शहरों में हमने दे दिया है, आप वहां पता कर सकते हैं कि 4G सर्विसेज जो हमने लॉन्च किया है, डेफिनेटली दे आर प्रेटी गुड। और वहां पर जैसे मैंने बताया, डाटा यूसेज हमारा 40% से ज्यादा बढ़ गया है। नहीं, मतलब देखिए ऐसा नहीं है। देखिए हर नेटवर्क को डिजाइन करने के पीछे 2 चीजें डिसाइड करना पड़ता है, हाउ वी रन द नेटवर्क। बेस्ट ऑप्टिमम यूसेज इज टू हैव बोथ 3G एंड 4G, क्योंकि इसमें कस्टमर का सिम चेंज करना पड़ता है। 4G सर्विसेज के लिए कस्टमर का सिम चेंज करना पड़ता है, कस्टमर के पास हैंडसेट भी 4G वाला होना चाहिए। यदि सिर्फ 4G हम सर्विसेज चलाते हैं तो वहां 3G सर्विसेज नहीं मिलती हैं, तो वो कस्टमर जिनके पास 4G हैंडसेट नहीं है वो फिर डाटा यूज नहीं कर पाएंगे। इट इज ए डिसीजन विच इज टू बी टेकन वेरी कॉन्शियसली कि किस तरह से नेटवर्क एस्टेब्लिश करना है। तो बाकी ऑपरेटर्स के पास 3G और 4G दोनों स्पेक्ट्रम से, so they have rolled out 3G and 4G services both. And since BSNL did not have the 4G spectrum, we were working with 3G spectrum, so we had to wait for some time till the 4G network, 4G handsets become available in the market. Then we procured the equipment, and then in शहरों में we have changed the SIM of all our customers so that we are able to give them a 4G SIM and then launch 4G services. नहीं, हाँ 4G स्पेक्ट्रम,
नहीं, जैसे अभी देखिए सिंह साहब ने पूछा कि हमने गुवाहाटी में 4G क्यों नहीं लॉन्च किया, गुवाहाटी बीइंग द बिगेस्ट सिटी। देखिए मैं आप लोगों को बिल्कुल 4G हैज बीन प्लान फॉर गुवाहाटी एंड सिलचर, ये हमारे दो मेजर शहर हैं जहां पर 4G सर्विसेज वी आर गोइंग टू, वी हैव नॉट लॉन्च स्टिल, मे बी इन द नेक्स्ट फेज दे वुड बी प्लान्ड। 4G हैज टू, आइडियली 4G हैज टू वर्क विथ 3G। उस शहर गुवाहाटी में हम देखते हैं कि बहुत बड़ा हाई राइज बिल्डिंग्स हैं, कहीं 3G, अभी भी आपको ही कह रहा था डाटा नहीं मिला। यदि हम 3G यहां से बंद कर देते हैं तो ऐसे पॉकेट्स बहुत ज्यादा बन जाएंगे जहां 4G नहीं मिल पाएगा। सो इट्स ए कॉन्शियस डिसीजन बाय BSNL कि हम गुवाहाटी में अभी 4G ना लॉन्च करें, एंड वी फर्स्ट गो टू स्मॉल सिटीज, स्मॉल टाउन्स, रिलेटिवली स्मॉल टाउन्स, जहां पर हम 4G लॉन्च कर पाए। That is the only reason why 4G has not been launched in Guwahati, which would be coming up subsequently. सर अभी जो 15 ये टाउन का बराबर 4G मिला है, वहाँ पे पॉपुलेशन कितना है और आप लोगों का BSNL का कस्टमर कितना है? That I can share with you अभी ऑफ हैंड मेरे पास नहीं होगा कि जैसे अब अभी आप टाउन्स के नाम देखेंगे तो शायद आपको आइडिया हो जाएगा, मतलब बहुत छोटे भी नहीं है, लाइक तेजपुर टाउन है, बोंगईगांव टाउन है, बारपेटा रोड है, नलबारी है, दे आर मॉडरेट टाउन्स ऑफ आसाम। बोंगईगांव है, अभी नाउ डिब्रूगढ़ में हम कर रहे हैं, तिनसुकिया में कर रहे हैं, नौगांव में कर रहे हैं। आसाम में गांव में बहुत सारे लोग रहते हैं, लेकिन आप लोग अभी तक गांव को कनेक्ट नहीं कर पाए। गांव में अभी 2G और 3G सर्विसेज अवेलेबल हैं, 4G सर्विसेज अभी जैसे कुछ जैसे होजई में हो गया है, जागी रोड में हो गया है। देखिए अगेन आई टेल यू, है हो सकता है नहीं मिलता है सर, है रिचार्ज वाउचर ही नहीं मिलता है दुकान में गुवाहाटी में। गुवाहाटी में रिचार्ज वाउचर नहीं मिलता है, वी विल गेट इट चेक, वी विल गेट इट चेक। नियर बाई 5 बाजार। अच्छा, क्योंकि अभी ऑफ लेट हमने जो पाया है अधिकतर लोग अभी ऑनलाइन सिस्टम के ऊपर ज्यादा करने लग गए हैं, इसलिए ऐसा है। बट लेकिन रिचार्ज वाउचर फिर भी अवेलेबल होना चाहिए, क्योंकि कोई ना कोई कस्टमर तो हमेशा आता है जिसको कि रिचार्ज वाउचर की जरूरत पड़ती है। तो वी विल गेट इट चेक 100%। हाँ, it's a very good point raised by you, sir. BSNL has tied up with SoftBank of Japan, Nokia in Europe for 5G services. We have already entered into an agreement with them कि जब भी 5G services launch होंगी तो BSNL also would be in the pipeline to have 5G services. अभी इंडिया मोबाइल कांग्रेस में आपने जो बता रहे हैं, दैट इज ए 5G services are not being launched there. It is basically they are going to demonstrate the 5G service. 5G, what is 5G? So as and when the policies and everything becomes clear, BSNL would be in the pipeline to provide 5G services. Definitely. जो पोस्टपेड वाला है कि शिफ्ट प्रीपेड और सॉरी पोस्टपेड वाला आगे इसकी शिफ्ट टू प्रीपेड into 69 मोबाइल काम करेगा ना? 100%, sir. It has nothing to do with postpaid, prepaid. It has nothing, sir. बिल्कुल नहीं, कभी भी नहीं, कभी भी। मेरा आप सब लोगों से एक ही अनुरोध है कि BSNL आपकी अपनी कंपनी है, इसके ऊपर विश्वास रखें। हम में गलतियां हो सकती हैं, हम पीछे भी हो सकते हैं, लेकिन हम कभी झूठ नहीं बोलेंगे, कभी हम आपसे भागेंगे नहीं, कस्टमर से दूर नहीं भागेंगे, एंड वी विल गिव आवर बेस्ट। दैट इज आवर मोटो एंड वी विल कंटिन्यू टू गिव आवर गुड सर्विसेज टू ऑल द कस्टमर्स। थैंक यू। आधार के लिए, जैसे मैंने बताया, आधार के लिए आप बता सकते हैं, सभी अपने ग्राहकों को कि भी आधार एनरोलमेंट हमने शुरू कर दिया है सभी जगह। अपने हमारे आसाम में काफी लोगों के पास आधार कार्ड्स नहीं है, तो BSNL के कस्टमर सर्विस सेंटर्स में जाके वो फ्री ऑफ कॉस्ट अपना अपना आधार बनवा सकते हैं। दैट इज अ वेरी गुड स्कीम अलॉन्ग विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो BSNL ने शुरू किया है कि आधार कार्ड सभी लोग जाकर अपना अपना बनवा सकते हैं। पान बाजार में शुरू कर दिया, पान बाजार नहीं, पान बाजार है स्टार्ट, पान बाजार चालू हो गया, पान बाजार चालू हो गया।
नहीं, इट हैज बीन जस्ट कमीशन, यस फैंसी सर। बाजार लिखा है। फैंसी बाजार में हम करने वाले हैं, राइट। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक्स ए लॉट। पान बाजार एक्टिव है, पान बाजार हो गया। सभी लोगों ने किया। सभी के